तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से धरती दहली है। भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली और एनसीआर में भूकंप से एक बार फिर धरती दहलती हुई नजर आई। तो 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर भूकंप के झटकों से दहलता हुआ नजर आया। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 2 हफ्ते में दूसरी बार है जब भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। बता दें, फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर दहल उठा। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर भूकंप के झटकों से हिलता हुआ नजर आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर, मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है। इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर भूकंप के तेज झटकों से दहल उठा। देखिए, आपको बताते हैं जी, अब से कुछ ही मिनट पहले ही एक बार से फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप जैसे ही लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, ऐसे ही लोग घरों से बाहर निकल के आ गए, क्योंकि आज संडे का भी दिन था और क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोग घरों पे आराम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो है जैसे ही लोगों ने ये झटके महसूस किए, ऐसे ही लोग घरों से बाहर निकल के आ गए। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते में ये दूसरे
बड़े झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो है लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से पिछले हफ्ते भी देखने में आया था कि बहुत तेज झटके जो थे वो महसूस किए गए थे, ऐसे ही आज फिर एक बार जो है दोबारा से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन फिलहाल भूकंप का केंद्र कहाँ पे था और इससे कितना तीव्रता थी भूकंप की, ये इसका अभी जानकारी आनी बाकी है। साहिल, चलिए आसिफ, सुनील गौतम हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, गाजियाबाद में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? भूकंप के तेज झटके वहां पर भी महसूस किए गए हैं? देखिए साहिल, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में जो प्रकार से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वहीं जो इसकी अनुमानित जो तीव्रता है वो 4.2 की बताई गई है, जहां पर जो कि उत्तर प्रदेश के करीब नोएडा और दिल्ली एनसीआर के करीब 10 किलोमीटर की रेंज में जो है भूकंप के जो तेज झटके थे वो महसूस किए गए थे। फिलहाल जो है जो लोग जो बड़ी इमारतों में रह रहे थे वो नीचे उतर के सब बाहर आ गए थे। ऐसे में जो लोग हैं वो सुरक्षित बाहर अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए थे। साफ तौर पर सब लोगों का कहना है कि ऐसे जिस प्रकार से इस बार जो झटके गाजियाबाद में और दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अनुमानित तीव्रता 4.2 की बताई जा रही है। 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इस भूकंप का केंद्र बिंदु कहां है अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन अनुमानित तीव्रता 4.2 की बताई जा रही है। तो तेज झटके दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के महसूस हुए। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। तो ऊंची इमारतों पर रहने वाले लोग अपनी इमारतों से बाहर निकल आए और एक बार फिर भय का माहौल बनता हुआ नजर आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो डॉक्टर सुशील कुमार वाडिया, भूवैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। दिल्ली एनसीआर में 2 हफ्ते के अंदर ये दूसरे भूकंप के तेज झटके थे, कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार। एक्चुअली में एनसीआर में जो झटके, मैक्सिमम जो झटके आ रहे हैं वो हिंदुकुश पहाड़ियों से में जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड 5.5 से ज्यादा है। तो वो वहां पर जो हिंदुकुश में अर्थक्वेक आते हैं तो उनका जो सोर्स होता है वो काफी डीपर होता है, इवन दो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। कहीं कहीं इतना सबडक्शन है प्लेट का वहां पर। और वो जब वो शेकिंग होती है तो इतने डीप में कोई ब्रेक होगी यदि रॉक, तो दूर तक अपना असर डालती है। और खासतौर से क्योंकि दिल्ली बहुत ज्यादा एनसीआर उसकी चपेट में आ जाता है, पूरा नॉर्थ इंडिया। तो यदि 6 मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वहां भी उसकी शेकिंग काफी होती है और उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि वहां की बिल्डिंग को भी वो हिला देती है। जी डॉक्टर सुशील, भूवैज्ञानिक के तौर पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते में 2 बार इस तरीके के तेज भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक भी इसका असर देखने को मिला। कई इलाकों में लोग अपनी बिल्डिंगों को खाली करके नीचे उतर आए और उसकी वजह यही थी कि बहुत ज़्यादा तेज ये भूकंप के झटके थे। ऐसे में कितनी चिंता का विषय से माना जा सकता है? देखिए, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा पहली बात। हाँ। क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं पूरे विश्व में कहीं पर भी। जी, उसमें हेट्रोजेनिटी और जो उसका कॉज होता है वो इतना बेसिकली एम्बिगियस होता है कि अभी साइंटिस्ट अभी उसके लिए प्रेडिक्शन नहीं कर पाए, इवन दो उसके लिए कोशिशें जारी है साइंटिस्टों की। जी, तो ये मानकर चलना पड़ेगा। और हमारा जो सिस्टम है वो डायनेमिक है। जो जैसे इंडियन यूरेशियन प्लेट में इंडियन प्लेट 50 मिलीमीटर की दर से पर ईयर गति कर रही है और सारा पूरा इंडियन, पूरा नॉर्थ इंडिया स्ट्रेस्ड है। मतलब उसमें तनाव है और इस तरह से जब वो तनाव जब रॉक की स्ट्रेंथ से एक्सीड होता है तो रॉक ब्रेक होती है और अर्थक्वेक्स आते हैं। तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इवन तो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, वो इनएविटेबल है। जब जहाँ स्ट्रेस एकोमुलेट हो गया तो वो रिलीज तो होगा ही। जी जी। तो हमें वहाँ दिल्ली एनसीआर में जो बिल्डिंगे हैं उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि वो जिस
जिस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अपेक्षा कर रहे हैं हम लोग, तो उससे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बिल्डिंग। अदरवाइज कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर कोई चेक नहीं होगा यदि तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत बड़ी चिंता का विषय बस ये है और कुछ नहीं। ठीक। डॉक्टर सुशील, एक और सवाल यहाँ पर कि पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंटली काफ़ी हमने इस तरीके के झटके महसूस किए हैं, और ये झटके जिस तरीके से महसूस किए जा रहे हैं इनकी तीव्रता में भी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ पहले इक्के दुक्के ही इस तरीके के मामले सामने आते थे, लेकिन अब वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरीके के झटके महसूस किए जाने लगे हैं। और ऐसे में क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? नहीं, देखिए, पहले जब वाडिया में मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो 3 सेस्मोग्राफ हमारे पास में थे स्टडी के लिए, और आज की डेट में आई थिंक 100 के आसपास है। तो अभी तो अवेयरनेस बढ़ गई, हम लोग रिकॉर्डिंग हमारी परफेक्ट हो गई काफी। पहले 3 मैग्नीट्यूड से कम के भूकंप हमें पता ही नहीं चलता था, आते थे और वो चेकिंग नहीं करते तो पता नहीं चलता था। अभी हमें 2 पॉइंट से काफी अर्थ की बात है तो हमें एकदम से पता चलता है। और ये तो मानना पड़ेगा कि जब प्लेट जहाँ स्ट्रेस अकोमोडेट हो गया वो रिलीज होगा ही। तो एक चरम सीमा होगी, जब मूवमेंट होगा तो एक चरम सीमा होगी, वहाँ पहुंच जल्दी पीक वहाँ पहुंच गया तो फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आएंगे। जैसे गढ़वाल में हम ले लें 3-4 माइक्रो अर्थक्वेक, 3 से 9 जिनका कम होता है वो रोज आते हैं लगभग, तो हमें फील नहीं होते। तो यही कारण है, अदरवाइज तो हमें तैयार रहना होगा और ये मानकर चलना होगा कि बड़ा भूकंप यानी जितना हम मान सकते हैं कि भाई इतना 8 मैग्नीट्यूड तक का या 6 मैग्नीट्यूड तक का 7 मैग्नीट्यूड तक का आएगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। हमें अपनी बिल्डिंगों को तैयार रखना होगा। इसमें जैसे जापान में होता है कि अर्थक्वेक आता है हिला कर चला जाता है। जी डॉक्टर सुशील, एक आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों को आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे इस तरीके की स्थिति में क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? जल्दी से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो घर है, यदि 1 मंजिला घर है आपका तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती ज्यादा उसमें। लेकिन यदि आपका मल्टी स्टोरी हाउस है तो ये ध्यान रखें, जो लोग नए कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन से कराएंगे। उसमें बेसिकली स्ट्रक्चरल डिजाइन होनी चाहिए बिल्डिंग, और वहाँ की सॉइल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो यदि डीप सॉइल पर जैसे जोशीमठ में हो रहा है, अदरवाइज तो ऐसा सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में दूसरी बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अनुमानित तीव्रता 4.2 की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक सटीक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन बता दें कि 2 हफ्ते में 2 बार दिल्ली एनसीआर की धरती दहली है और एक बार फिर भूकंप के तेज झटके यहां पर महसूस किए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।